फर्स्ट इंडियन फाइटर है जो कि दागिस्तान गए। आप ये पहला इंडियन फाइटर में हूँ जो पहली बार दागिस्तान गया ट्रेनिंग के लिए। तो आपका फर्स्ट टाइम का एक्सपीरियंस कैसा था? आप कैसे गए? खतरनाक एक्सपीरियंस था मेरा वहाँ, क्योंकि वो बचपन से इंडियन मूवी देख रहे हैं, बॉलीवुड मूवी देख रहे हैं। उनका सबसे फेवरेट एक्टर है मिथुन चक्रवर्ती। मिथुन चक्रवर्ती। हाँ, और उनका गाना बहुत फेमस है, झीमी झीमी वाला। झीमी झीमी। तो वहाँ पे जब बताएंगे कि आप इंडिया से, वो बहुत खुश हो जाएंगे। जब उनको कई बार लगता है कि भाई मुस्लिम कंट्री है तो ऐसा तो नहीं होगा कि हम जा रहे हैं तो भेदभाव होगा, कोई इंडिया से जा रहा है कोई बाहर से जा रहा है। उनकी जो कैंप की फीस रहती है वो एक प्रोफेशनल फाइटर के लिए कितना रहता है? जैसे दागिस्तान में ऐसा रहता था कि बाल छोटे करवाओ नहीं तो डंडे पड़ेंगे। स्पारिंग एवरीडे होता है, बिना स्पारिंग का ट्रेनिंग नहीं होता। लेकिन वो बहुत, अगर कोई इंडिया से अभी जाता है तो वो उनको एमेच्योर टीम में ही रखते हैं, वो डायरेक्ट प्रो में भी जा सकते हैं। यहाँ पे अगर उस पैटर्न से ट्रेनिंग करेंगे तो यहाँ भी चैंपियन निकल सकते हैं। तो उनका पैटर्न क्या, आप उनका पैटर्न बताओ। अगर कोई फीमेल फाइटर भी जाना चाहते हैं तो उनके लिए कैसे, वहां पर क्या वो अलाउ करते हैं? तो अभी इससे पहले आपका कैंप कहाँ पर चल रहा था? इससे पहले मैं दागिस्तान में ट्रेनिंग कर रहा था कबीब के जिम में, और बहुत अच्छा था मेरा वहाँ पर कैंप। अभी मुझे आए हुए हैं 4 महीना हो गया। 4 महीने से मैं इंडिया में ट्रेनिंग कर रहा हूँ, और 2 महीने पहले मैंने अपना कैंप स्टार्ट किया था। क्योंकि जो फर्स्ट इंडियन फाइटर है जो कि दागिस्तान गए, वो शायद आप ही है। जी जी पहला इंडियन फाइटर में हूँ जो पहली बार दागिस्तान गया ट्रेनिंग के लिए। उसके बाद मैंने पोर्टल बनाया कि और भी इंडियन फाइटर वहाँ पे आके ट्रेनिंग करे वहाँ पे। तो आपका फर्स्ट टाइम का एक्सपीरियंस कैसा था? आप कैसे गए? बहुत मतलब खतरनाक एक्सपीरियंस था मेरा वहाँ पे। प्लीज शेयर कीजिए आप। जैसे मैं और मेरे 4-5 जो दोस्त हैं, उस टाइम मैं बेंगलोर में रह रहा था। तो मैं और मेरे 4-5 जो दोस्त हैं, हमने सबने प्लानिंग किया था कि हम दागिस्तान जाएंगे एमएमए ट्रेनिंग के लिए। और हमें कुछ भी पता नहीं था, ना वहाँ कोई दोस्त था, ना हमें लैंग्वेज पता था। तो हमने यूट्यूब से लैंग्वेज सीखना स्टार्ट किया। हमारे दोस्तों ने लास्ट टाइम पे जब जाने का हुआ तब किसी ने बोला मेरा पासपोर्ट नहीं आया अभी तक, किसी ने बोला पापा ने मना कर दिया। प्लानिंग आप सबने की थी? सबने कैंसिल कर दिया लास्ट टाइम पे। तो मैंने जो प्लानिंग किया, मैंने सोचा कोई जाए या ना जाए, मैंने जब प्लानिंग किया तो मैं जाके ही रहूंगा एनी हाउ। हाँ, तो मैंने रिस्क लिया और मैं वहाँ पे गया। मॉस्को गया पहले, है ना, मॉस्को गया, फिर मॉस्को से भी दागिस्तान गया। मैं दागिस्तान जब मैं गया वहाँ पे किसी को जानता नहीं था, बट मैं वहाँ पे गया और मैं खबीब के जिम में ट्रेनिंग के लिए मैंने बात किया था वहाँ के कोच से। तो जब मैं वहाँ पे गया तो कोविड की वजह से 1 महीने के लिए जिम बंद था। तो मैं वहाँ पे ट्रेनिंग नहीं कर पाया। वहाँ पे दूसरे जिम में ट्रेनिंग किया, फिर वापस मैं इंडिया आ गया। फिर जब मैंने सेकंड टाइम गया तब मैंने वहाँ ट्रेनिंग किया खबीब के जिम में। तो आपका फर्स्ट एक्सपीरियंस तो सही में जब कोविड आ गया था तो आपने 1 महीना वहीं पर अपना गुजारा था? वहीं पे था, वहाँ ट्रेनिंग किया, दूसरे अकेडमी में ट्रेनिंग किया। तो फर्स्ट टाइम में क्या चैलेंजेस आए थे आपको वहाँ पर? लैंग्वेज बैरियर था। जब मैं वहाँ पे गया था पहली बार दागिस्तान में, तो मुझे लगा बस ऐसे ही जाऊँगा मैं दागिस्तान, उतरूँगा एयरपोर्ट पे, वहाँ से ट्रेन लूँगा, दागिस्तान चला जाऊँगा मॉस्को से। जब मैं वहाँ पे एयरपोर्ट पे आया तो वहाँ पे एक बंदा मुझे मिल गया, इंडियन बंदा। उसने मुझे पैसे निकालने में हेल्प किया। उसके बाद उसने मुझे बस बैठा दिया कि आप यहाँ से मेट्रो चले जाओ, मेट्रो से आप रेलवे स्टेशन चले जाओ। तो मैंने वहाँ पे बस में बैठा। अब मैं वहाँ पे बस में बैठने के बाद देख रहा हूँ यहाँ पे तो टीटी है ही नहीं पैसे लेने वाला। अच्छा, अब पैसे किसी को दूँ मैं? हमारी तो यहाँ पे टीटी वगैरह टीटी होता है, वहाँ पैसे देते हैं, वहाँ पे कुछ कार्ड वगैरह टच करते हैं और पेमेंट हो जाता है। तो फिर मैं बैठे बैठे वहाँ सो गया, 1 घंटा सो गया। अब मुझे लगा कि अभी तक आया नहीं मेट्रो स्टेशन। दिल्ली में तो 10 मिनट में आया था मेट्रो, वहाँ पे आया नहीं। फिर मैं एक लेडी थी, उनसे मैंने बात किया रशियन में। तो उन्होंने बोला, उनसे मैंने इंग्लिश में बात किया तो उनको समझ में नहीं आया। तो उसने अपने घर पे कॉल किया, अपनी बेटी को कॉल किया, उसको इंग्लिश आती थी। तो उसने मुझे बोला कि ये मेरी मम्मी है, आप मेट्रो जाना है आपको, जब मेट्रो आएगा तो आपको बता देगी, आप वहाँ उतर जाना। अच्छा, तो ये हमारा एक्सपीरियंस था वहाँ पर। तो आपको फिर ये सब डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ी? बहुत ज़्यादा। तो वहाँ पर जैसे क्या हुआ था फर्स्ट टाइम में? जैसे आपको मॉस्को में तो इंडियन मिल गए, दागिस्तान में इंडियंस थे आपके जाने से पहले? नहीं, दागिस्तान में जब मैं गया था वहाँ पे, जब मैं दागिस्तान पहुँच गया, जब वहाँ पे दागिस्तान में पहुँच गया, पहुँचने के बाद तो वहाँ पे मेरा एक दोस्त था वहाँ पे, उसका नाम था अबू बकर, वो रशियन मिलिट्री में है। तो इंस्टाग्राम पे हमारी दोस्ती हुई थी। तो उसने बोला था मैं आऊँगा तुम्हें लेने के लिए। तो उसने बोला मैं अभी सिटी से बाहर हूँ, आप वहाँ पे, मैं ड्राइवर से बात उसने कर लिया कॉल पे कि आप बस में ही रुक जाना रात में, और मैं सुबह आके कल आपको रिसीव कर लूंगा। तो आपने रात बस में ही गुजारी थी? तो मैं वहाँ पे जब पहुंचा ना, तो उसने अपने दोस्त को कॉल किया कि ये बहुत थका हुआ है, टायर्ड है, इसको कुछ खाना वाना खिला दो। तो उसने मेरे को रेस्टोरेंट में लेके आया। तो मैं वहाँ बैठ के खाना खा रहा था, जूस पी रहा था। तो सामने 3-4 लोग बैठे हुए थे, उन्होंने मुझे बुलाया और पूछा, बात करने लगे मुझसे कि कहाँ से हो आप। मैंने बताया मैं इंडिया से हूँ, मेरा नाम
मोहम्मद एहतसाम है, तो MMA रशिया में फाइटर बात हैं। कर रहे थे आपसे रशियन में? हाँ, रशियन में बात कर रहा था, गूगल ट्रांसलेट करके बात कर रहा था। मैंने थोड़ा बहुत रशियन सीख रखा था यूट्यूब से, तो मैं बात कर रहा था थोड़ा बहुत। मैंने जब मोहम्मद या हिंदी इसे या MMA बारियर इसी तरह थोड़ा थोड़ा सीख के गया था। तो मैंने वहाँ पे बात किया, तो वो लोग बहुत इम्प्रेस हो गए कि इंडिया से है, तो बहुत इम्प्रेस हो गए। जब उनको पता चला MMA फाइटर और इम्प्रेस हो गए। अच्छा। हाँ, फिर बहुत सारा बात किया मुझसे और मेरा फाइट का वीडियो देखा और बहुत इम्प्रेस हो गए, बहुत खुश हो गए। उसके बाद मुझे बोला उन्होंने, हाँ। पूछा मुझसे कि आप किधर रुके हो। मैंने बोला मैं बस में रुक रहा हूँ और सुबह में मेरा दोस्त आके मुझे ले जाएगा यहाँ से। तो बहुत गुस्सा हो गया, उसने कॉल किया मेरे दोस्त को और उसके बाद बोला कि चलो मेरे साथ। अच्छा। और उसने होटल ले गया मुझे और होटल के एक दिन का 400 कुछ 2000 रूपल तो मैं उनको दे रहा हूँ, उन्होंने लिया ही नहीं। जबरदस्ती उन्होंने पे कर दिया, मेरे लिए फ्रूट्स वगैरह ले आया, पानी की बोतल ले आया, बोला कि यहाँ रहो, स्विमिंग करो, खाना खाओ, रेस्ट करो, कल सुबह आके अबू बकर आपको यहाँ से ले जाएगा। हाँ, तो बहुत अच्छे लोग थे वो, है ना। उन्होंने इतना मतलब हेल्प किया। और उसके बाद फिर सुबह आया मेरा दोस्त, मुझे ले गया, हॉस्टल दिलवा दिया वहाँ पे। फिर मुझे ट्रेनिंग में बात करने के लिए ले गया। फिर जब मैं ट्रेनिंग पे गया तो उन्होंने बोला कि 1 महीने के लिए एकेडमी बंद है यहाँ पे कोविड की वजह से, और मैं 1 महीने के लिए गया था। अच्छा। तो मेरा दोस्त निकल के बोलता, ब्रदर प्लीज डोंट क्राई, ये एकेडमी बंद 1 महीने के लिए, लेकिन हम दूसरे एकेडमी जाएंगे ट्रेनिंग करने के लिए। फिर उसने मुझे दूसरा एकेडमी लेके गए, वहाँ पे मेरा एडमिशन करवाया। फिर मैंने वहाँ पे ट्रेनिंग किया 1 महीना। तो अभी आप जैसे कि वहाँ पर गए थे स्टार्टिंग में, तब तो आपको ये दिक्कतें फेस करनी बहुत ज्यादा। अब जो नए लोग जाते हैं, तो जैसे आपने वो रास्ते बता दिए, आपने वो चीजें बताई है, तो उनको अब दिक्कतें फेस करनी नहीं पड़ती? नहीं, क्योंकि अभी हमारी एक कंपनी है दागिस्तान ड्रीम ट्रेवल्स, तो हम उनके लिए कैंप बनाते हैं 3 महीने का, 10 महीने का, जिसमें उनका इनविटेशन, उनका वीजा, उनका फ्लाइट टिकट, स्टे, लोकल सपोर्ट, ट्रेनिंग, सब कुछ उसमें इंक्लूड होता है। जाना चाहते हैं ट्रेनिंग के लिए, वो आप उस कंपनी के थ्रू जा सकते हैं। वो हम मुझे कांटेक्ट करेंगे, है ना, वो मैसेज डालेंगे, मैं उनसे बात करूंगा, उनको हेल्प करूंगा इसके लिए। क्योंकि अब जो बंदे जाते हैं फाइटर, उनको कोई दिक्कत नहीं होता, क्योंकि उनके ट्रांसलेटर भी होते हैं वहाँ पे जो रशियन में ट्रांसलेट करेंगे उनको एयरपोर्ट पे लेने जाएंगे, उनको रिसीव करके हॉस्टल में लेके आएंगे, उनका डॉलर एक्सचेंज कराएंगे, उनको सिम कार्ड दिलवाएंगे। बहुत हो गए होंगे अभी बहुत सारे इंडियन जाके आ भी गए, बहुत सारे इंडियन है और बहुत सारे इंडियन जाने वाले हैं अभी। तो वहाँ का एक्सपीरियंस कैसा रहता है? लाइक पहाड़ों पे होते हो आप बिल्कुल, और लाइक ऑक्सीजन भी वहाँ पे, ट्रेनिंग भी तगड़ी। हाँ, वहाँ पे कैसा है, इधर पूरा माउंटेन है और इधर पूरा कैस्पियन सी है, बीचेस है। वहाँ पे बहुत अच्छा वेदर होता है, वहाँ पे खाना बहुत अच्छा होता है, लोग बहुत हम्बल हैं, बहुत अच्छे, बहुत हेल्पफुल है ना। और वहाँ पे ट्रेनिंग का पूरा फैसिलिटी है। मुझे लगता है दुनिया में ऐसा कोई जिम होगा ही नहीं जैसा जहाँ पे इस तरह का फैसिलिटी, इस तरह कल्चर होगा। क्योंकि वहाँ बच्चे 6 साल के एज से ही ट्रेनिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। आप रास्ते में जाओगे, आपको कान टूटे हुए बंदे मिल जाएंगे, है ना। अब 100 बंदे में ना आपको 90 बंदे कान टूटे हुए बंदे मिल जाएंगे। मतलब वहाँ पे बुढ़े लोग, है ना, 65 ईयर्स 70 ईयर्स, वो लोग भी रेसल करते हैं आपस में दोस्तों के साथ, है ना। बच्चे भी करते हैं, बड़े भी करते हैं। आप ऐसे घूमने भी जाओगे ना बीच वगैरह पे, वो आपको चैलेंज करेंगे, और रेसल करते हैं। कल्चर ही हाँ, और दवे बारबा, अच्छा। है ना, मतलब और रेसल करते हैं साथ में, चैलेंज करेंगे आपको, है ना। और वो बहुत मतलब इंटरेस्ट रखते हैं सब चीज़ों में। तो वहाँ पे एक कल्चर है, माहौल है। अब जिस एकेडमी में जाएंगे ना, किसी भी एकेडमी में जाएंगे, वहाँ पे हर एकेडमी में कम से कम एक फाइटर को बीट करने चाहिए, एक चैंपियन को बीट करने के लिए 10 फाइटर हैं वहाँ पे। अच्छा, इतना मतलब तगड़ा है लेवल है वहाँ पे। तो जैसे वहाँ पर हमारा अभी तक का माइंडसेट क्या था कि भाई रशिया में या दागिस्तान में ज्यादातर थोड़े खड़ूस लोग या थोड़े ऐसे होते होंगे जो हेल्प नहीं करते होंगे, या कुछ भेदभाव करते हो कि भाई ये बाहर से है, ये हमारा, ऐसा कुछ होता है वहां पर? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि ये लोग अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग, जब तक वो जाएंगे नहीं तब तक उनको समझ में नहीं आएगा कैसा है। जब आप सुनी सुनाई बात पे हमें कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। पहले लोग सोचते थे कि वहाँ सलाम मारते होंगे, बहुत एग्रेसिव फाइटर हैं, बहुत एटीट्यूड, ऐसा कुछ भी नहीं है। वहाँ के लोग बहुत हम्बल हैं और बहुत वेलकमिंग है। आप जब बताएंगे कि आप इंडिया से हो ना, बहुत खुश हो जाएंगे। अच्छा। क्योंकि वो बचपन से इंडियन मूवी देख रहे हैं, बॉलीवुड मूवी देख रहे हैं। उनका सबसे फेवरेट एक्टर है मिथुन चक्रवर्ती। हाँ, और उनका गाना बहुत फेमस है, झीमी झीमी वाला। हाँ, तो वहाँ पे जब बताएंगे कि आप इंडिया से, वो बहुत खुश हो जाएंगे। जब आप बताएंगे कि आप MMA फाइटर हैं, और खुश हो जाएंगे, और सबको आपका हेल्प करेंगे वहाँ पे, क्योंकि वो इस चीज को बढ़ावा देते हैं। बिल्कुल, रेसलिंग को, MMA फाइटर्स को। जी। तो वहाँ पर जैसे कि आपने उनका कल्चर बताया, मतलब सी वगैरह भी है, पहाड़ भी है, तो आपका ट्रेनिंग का कैसा रहता था वहाँ पे, स्केड्यूल? तो एकेडमी में ट्रेनिंग करते थे। कभी सुबह में हम जाते हैं बीच पे, स्विमिंग करते हैं, रनिंग करते हैं वहाँ पे। कभी माउंटेन में जाते हैं रनिंग करने के लिए,
वहाँ माउंटेन, टर्की माउंटेन पे भी, वहाँ पे भी एकेडमीज हैं वहाँ ट्रेनिंग के लिए, पहाड़ों पे भी। वहाँ पे हम हॉर्स राइडिंग के लिए भी जाते हैं पहाड़ों पे। मतलब एडवेंचर है बहुत ज़्यादा दागिस्तान, इसलिए बहुत मज़ा आता है वहाँ पे। आप अपने एक दिन का स्केड्यूल बताओ वहाँ का, कैसा था? मैं मतलब सुबह उठता हूँ, सुबह उठ के रेडी होता हूँ, फ्रेश होता हूँ। कैसे रहता था पूरा कंप्लीट? सुबह मैं 8 बजे उठता हूँ, ब्रेकफास्ट बनाता हूँ, खाता हूँ, रेडी होता हूँ ट्रेनिंग के लिए। 10 बजे हमारी ट्रेनिंग होती है, 9:30 हम निकलते हैं, 9:30 निकलते हैं, 10 बजे ट्रेनिंग में पहुँचते हैं, वार्म अप करते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, 2 बजे तक, 1 बजे तक, 2 बजे तक हमारी ट्रेनिंग खत्म होती है। घर आते हैं, खाना बनाते हैं, खाते हैं, थोड़ा रेस्ट करते हैं, फिर इवनिंग के ट्रेनिंग के लिए हम निकल जाते हैं। फिर इवनिंग के ट्रेनिंग हम जाते हैं खबीब के जिम में। वहाँ पे 8 बजे से 10 बजे तक ट्रेनिंग होता है। हम वहाँ पे 7:30 पहुँच जाते हैं। हम रेडी होते हैं, है ना, अपने सारे दोस्तों से मिलते हैं, बातें करते हैं। जब ट्रेनिंग स्टार्ट होता है हम ट्रेनिंग करते हैं। ट्रेनिंग के बाद हम अपना सेल्फ ट्रेनिंग करते हैं। वहाँ पे कोई वेट ट्रेनिंग करता है, कोई ड्रिल्स करता है, कोई रस्सा चढ़ता है, कोई पुशअप मारता है, कोई बैग वर्क करता है। उसके बाद फिर हम नहाते हैं वहाँ पे एक साथ। क्योंकि वहाँ पे बहुत मतलब ऐसा है नहाने के लिए, वॉशरूम बना हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाँ, तो हम ऐसे ही जाते हैं, एक बंदे हैं, बहुत ज्यादा लोग हैं ना, वो जाते हैं, शैम्पू लगाते हैं, फिर बाहर निकलते 4-5 बंदे ऐसे यहाँ पे हम बातें करते हैं, और शैम्पू लगाते नहा रहे हैं, फिर अंदर जा रहे हैं, फिर नहा रहे हैं, फिर बातें कर रहे हैं। मतलब बहुत एडवेंचर, बहुत मतलब इंजॉय वाला होता था हमारा वहाँ पे। एक आपकी वो सब दोस्त यार भाईचारा भी बना हुआ रहता है। सोचो आप जहाँ जा रहे हो 100 बंदे हैं वहाँ पे, सब आपके दोस्त, सब आपको जानते हैं और सब आपसे बात करना चाहते हैं। और वहाँ पे दोस्त ऐसे हैं कि वो आपके पास आएंगे और वो बोलेंगे कि एक मेरा दोस्त है, वीडियो कॉल करेंगे अपने दोस्त को, बोलेंगे ये मेरा दोस्त इंडिया से आया है, इससे बात करो, और आपको बोलेंगे कुछ इंग्लिश में बोलो इसको। अच्छा। है ना, और बहुत खुश हो जाते हैं, है ना, बहुत खुश हो जाते हैं। फिर हाँ, बहुत हम्बल है। और ऐसा है, फिर वापस आते हैं, हम खाना खाते हैं और रेस्ट करते हैं। यही शेड्यूल है वहाँ का। और जैसे सैटरडे खाना, ट्रेनिंग करना, सोना, बस ये। हाँ, और नमाज पढ़ना, बस यही है। और सैटरडे संडे छुट्टी, ऐसा कुछ? सैटरडे संडे छुट्टी होता है वहाँ पे। सैटरडे संडे का हम बीच पे जाते हैं रनिंग करने के लिए, है ना, वहाँ पे रेसलिंग करते हैं, बीच पे स्विमिंग करते हैं, कभी हम टर्की माउंटेन पे जाते हैं, रनिंग करते हैं, हॉर्स राइडिंग करते हैं, वो बाइक राइडिंग करते हैं, वहाँ पहाड़ों पर चलाने वाला होता है ना बाइक, जो इस्लाम का जब करता है, वो सब करते हैं वहाँ पे। तो रेहान भाई, एक ना बहुत जो क्वेश्चन निकल के आता है, जो लोग ट्रेनिंग करना चाहते हैं दागिस्तान में जाके, उनको कई बार लगता है कि भाई मुस्लिम कंट्री है तो ऐसा तो नहीं होगा कि हम जा रहे हैं तो भेदभाव होगा, कोई इंडिया से जा रहा है, कोई बाहर से जा रहा है, तो ऐसा कुछ क्या बताओगे? मुस्लिम कंट्री नहीं है, रशिया क्रिश्चियन कंट्री है। दागिस्तान में 90% मुसलमान है, क्रिश्चियन भी है, यहूदी भी है वहाँ पे, है ना, लेकिन 90% मुसलमान है। लेकिन वहाँ के मुसलमान बहुत अच्छे हैं, और भेदभाव जो है वहाँ पे नहीं होता। भेदभाव ना गोरे काले से भेदभाव होता है ना ऊपर नीचे, ना गरीब अमीर, है ना, वहाँ पे इंसानियत देखते हैं। और मुझे लगता है ज़्यादा भेदभाव हमारे इंडिया में ही होता है, हिंदू मुस्लिम, लेकिन वहाँ रशिया में नहीं होता हिंदू मुस्लिम, कुछ नहीं है। आप इंडियन हो, आप वहाँ पे इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हो, आप इंडियन हो, आपको इंडियन के नाम से जानते हैं, आप जानते हैं कि आप इंडियन हो, है ना, वो नहीं जानते कि आप हिंदू हो या मुस्लिम हो, है ना, मैटर नहीं करता हो। वो यही पे अभी तक की माइंडसेट है लोगों का। अगर जिनको जाने से पहले एक डर रहता हो तो उनका डर कोई नहीं। बहुत सारे मेरे जो दोस्त हैं जो हिंदू है वहाँ पे ट्रेनिंग कर रहे हैं, सालों साल से ट्रेनिंग कर रहे हैं, और सालों साल से वहाँ पे है। एक मेरा दोस्त है ऋतिक, और 2 साल से वहाँ पे, अब वापस आया है इंडिया, है ना। और एक मेरा दोस्त हो 1 साल से वहाँ पे है। और ऐसे बहुत सारे जो दोस्त हैं मेरे जो वो हिंदू हैं फिर भी वहाँ ट्रेनिंग कर रहे हैं, और बहुत सालों से ट्रेनिंग कर रहे हैं। दीपक पुनिया की भी फोटो डाली थी अपने साथ। दीपक पुनिया भी, वो भी आते हैं, दीपक पुनिया आते हैं, बदन पुनिया आते हैं, सुशील कुमार आते हैं, वो कैंप करने आते हैं वहाँ पे दागिस्तान में। अच्छा। और वो लोग वहाँ पे ट्रेनिंग करते हैं, फिर वापस इंडिया आ जाते हैं। तो उनकी जो कैंप की फीस रहती है वो एक प्रोफेशनल फाइटर के लिए कितना रहता है? हमारी जो कंपनी जो फीस लेती है, 3 महीने का जो प्लान होता है दागिस्तान का, वो होता है 2 लाख रुपया। अच्छा। 2 लाख में आपका इनविटेशन, आपका वीज़ा, जाने आने की फ्लाइट टिकट, स्टे, लोकल सपोर्ट, ट्रेनिंग, सब कुछ इंक्लूड रहता है इसी में। और किसी को लंबा रहना है तो? किसी को 10 महीना रहना है, उसका कोर्स होता है 3.5 लाख रुपया, जिसमें हम उसको प्रिपरेटरी कोर्स में एडमिशन कराते हैं वहाँ यूनिवर्सिटी में, जिससे आपको 1 साल का वीज़ा मिलता है। 1 साल में आप 10 महीना वहाँ रह सकते हैं, क्योंकि 10 महीने का कोर्स होता है आपका। 10 महीने रह सकते हैं, तो उसका इनविटेशन, उनका वीज़ा, उनका फ्लाइट टिकट, उनका मेडिकल, इंश्योरेंस, ये सब कुछ मिला के 3.5 लाख रुपये होता है। खाना पीना अलग, जिसमें आप 10 महीना रह सकते हैं, वहाँ पे ट्रेनिंग कर सकते हैं। रहने का है 10 महीने का, ट्रेनिंग का है, और आपका फ्लाइट टिकट है, आपका वीज़ा है, इनविटेशन है, आपका मेडिकल है, इंश्योरेंस, सब कुछ इंक्लूड रहता है इसके अंदर। तो अभी जैसे आप अलग अलग जगह जाके ट्रेन करके आए, अलग अलग फाइटर्स के साथ में ट्रेन किया वर्ल्ड के, तो आपको सबसे ज्यादा तगड़ी जगह दागिस्तान ही लगती है? जी जी, दागिस्तान।
अगर आपको कभी यूएस से जाने का मौका मिले ट्रेनिंग करने के लिए? बिल्कुल जाऊंगा मैं यूएस। अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं जरूर जाऊंगा, और मेरा ड्रीम है यूएस जाना है मुझे ट्रेनिंग के लिए। अभी नहीं तो 1 साल बाद नहीं तो 2 साल बाद वहाँ जाकर ट्रेनिंग करना है। ये जो नेक्स्ट फाइट आ रही है उसमें हराने के बाद डायरेक्ट आप वही जाओगे यूएफसी? इंशाल्लाह। तो भाई अगर कंपैरिजन करें, आपका जैसे बैकग्राउंड है वो रेसलिंग का ही है, तो अगर केज के अंदर जब जाते हैं, क्या लाइक एक स्ट्राइकर और एक रेसलर अगर 2 फाइट होती है तो इनके कंपैरिजन में कौन ज्यादा तगड़ा निकलेगा कैसे? भाई डिपेंड करता है कि फाइटर टू फाइटर डिपेंड करता है। फाइटर का आईक्यू भी बहुत मैटर करता है। कुछ फाइटर होते हैं उनका फाइट आईक्यू बहुत अच्छा होता है ना। ये एमएमए फाइट है, इसमें हम कह नहीं सकते कि स्ट्राइकर जीतेगा या रेसलर जीतेगा, है ना, कि रेसलर अच्छा है या स्ट्राइकर अच्छा है। किसको ज्यादा वो मिलता है, लाइक एज किसको ज्यादा मिलता है कि भाई अगर इसकी रेसलिंग ज्यादा अच्छी है तो इसको ज्यादा फायदा मिल रहा है स्ट्राइकिंग? देखो पहले ये हम मानते थे, पहले जब एमएमए इतना ग्रो नहीं किया था, तब अब एमएमए बहुत ग्रो कर गया, तो हर फाइटर जो भी स्ट्राइकर है उसको पता है कि उसको रेसलर के अगेंस्ट भी फाइट करना है, तो अपना रेसलिंग इंप्रूव करके आता है एमएमए में। वो अपना एंटी रेसलिंग अच्छा करके आता है कि अगर कोई रेसलर रेसलिंग कर रहा है तो हम डिफेंस करें और वापस स्ट्राइकिंग करें उसके साथ। तो ये सब प्रिपरेशन पहले करके आता है वो लोग। और एक रेसलर भी, उसको भी पता होता है कि ये स्ट्राइकर होगा वो स्ट्राइकिंग करेगा, तो मुझे किस तरह से अपना गेम प्लान को अप्लाई करना उनके साथ। तो ये जो एमएमए बहुत अभी ग्रो कर गया है, तो हम कभी भी ये नहीं बोल सकते कि रेसलर बेस्ट है या स्ट्राइकर बेस्ट है। एमएमए फाइटर हैं, दोनों अच्छे हैं, है ना। अब डिपेंड करता है कि किसका फाइट आईक्यू अच्छा है, किसका कोच ज्यादा स्मार्ट है, किसका गेम प्लानिंग ज्यादा अच्छा है, और कौन अपना गेम प्लानिंग को अच्छे से अप्लाई करता है वहाँ फाइट के अंदर, वो मैटर करता है फाइट में। और अगर किसी को अपना फाइट आईक्यू बढ़ाना है तो फाइट देखे, ये सब क्या क्या चीजें उसको ज्यादा स्पारिंग करना चाहिए, उसके कोच उसको अच्छे से ट्रेनिंग करना चाहिए, है ना, फाइट आईक्यू के लिए। और अपना रूटीन अच्छा रखना चाहिए, डिसिप्लिन में रहना चाहिए, कोच का बात मानना चाहिए, और कोच बताएंगे उसको कैसे उसको डिसिप्लिन से। एक चीज ध्यान में आई, जैसे दागिस्तान में ऐसा रहता था कि बाल छोटे करवाओ नहीं तो डंडे पड़ेंगे, वो सारे एकेडमी में नहीं है। वहाँ पे कुछ एकेडमी में है, जैसे खबीब एकेडमी है, स्कूल अब्दुल मनाब, वहाँ पे एक रूल है कि आप बाल बड़ा नहीं रख सकते हैं। वहाँ पे एक डिसिप्लिन है, वहाँ पे आर्मी वाला डिसिप्लिन है कि आपको छोटे बाल रखना है। तो वहाँ पे जो बाल बड़े रखते हैं उसको पनिशमेंट मिलता है। अच्छा। आपके साथ हुआ कभी? मेरे साथ नहीं हुआ, क्योंकि मैं छोटे बाल रखते पहले से ही। हाँ, बड़े बाल होने से पहले मैं छोटा कर लेता हूँ। तो मेरे जो दोस्त लोग को देखता हूँ मैं कि वो मार खा रहे हैं और तगड़ा मार खा रहे हैं, है ना, तो मैं उनको मौका नहीं देता कि आप मुझे मारो। अच्छा, एक बात है, जैसे दागिस्तान के फाइटर्स है, लेकिन जब वो अगर अपनी यूएफसी की फाइट की प्रिपरेशन करते हैं, खबीब वगैरह भी, तो वो लोग क्या करते हैं, खबीब इस्लाम, वो बाहर चले जाते हैं यूएसए में ट्रेन करने। ऐसा क्यों? फिर अगर हर बार ऐसा नहीं है कि यूएस में जाते हैं, कभी दागिस्तान में भी कैंप करते हैं, कभी दुबई में कैंप करते हैं, कभी रशिया में, कभी अमेरिका में कैंप करते हैं। वो सीखने के लिए नए नए एक्सपोजर मिलता है। करेक्ट जी। तो जैसे आपने, और अभी न्यूज़ भी आई थी कि खबीब अपना भी जिम बनवा रहा है खुद का, तो ऐसा लाइक बन रहा है, ऐसा कुछ है? खबीब का जिम तो बहुत सारा है, अबू धाबी में उसका जिम है, दुबई में भी है, रशिया में भी है, और बहुत सारे ब्रांच भी है। उनके गांव में एक जिम बना है, उसको बनाने में 7 साल लगे। इतना लंबा टाइम? हाँ, क्योंकि वो उनके गांव में है सिल्डी में, बहुत अजीब सा रास्ता है, बहुत पहाड़ माउंटेन है, वहाँ पे प्रॉपर कैंप होता है। फाइटर जाते हैं 2 हफ्ता वहाँ कैंप करते हैं, उनको खाने का भी होता है वहाँ पे, और सेशन भी होता है ट्रेनिंग का प्रॉपर, है ना। सिल्डी गाँव भी गए हुए हो? मैं गांव नहीं गया है, वहाँ पे जाने के लिए स्पेशल परमिट होता है। अच्छा। अगर हम इंडियन है तो हम अगर जाना चाहते हैं तो उसके लिए स्पेशल परमिट लेना पड़ेगा, वो हमें कोच बना के देंगे, माइग्रेशन डिपार्टमेंट से बना के देंगे, तब हम जा सकते हैं वहाँ पे। नहीं, मैं नहीं गया हूँ, लेकिन अगर मैं नेक्स्ट टाइम जाऊँगा जब ट्रेनिंग करने के लिए, तो इंशाल्लाह मैं सिल्डी जाऊँगा वहाँ पे कैंप करने के लिए, क्योंकि अभी तो अकेडमी भी ओपन हो गई होगी, है ना? बहुत टाइम हो गया। अच्छा, एक बात बताओ, आपने तो उनको सामने से भी देखा ना खबीब को? तो लाइक कैसा है, ओरा क्या था उनके? भाई उनका मतलब मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गया देख के, मुझे यकीन नहीं हुआ कि मैं खबीब को ही देख रहा हूँ, मतलब सामने से, क्योंकि मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। और उनको देख के मैंने मतलब एमएमए में बहुत सारे टेक्निक सीखा है, उनको देख के बहुत सारे स्किल उनका सीखा है, अपने अंदर लाया है। तो मैं जब सामने उनको देखा, और बहुत हम्बल, उन्होंने खुद बुलाया, हम वहाँ पे बैठ के एनर्जी ड्रिंक पी रहे थे उन्होंने खुद बुलाया और मुझसे, हम लोगों से बात किया, पूछे कहाँ से हो आप और यहाँ क्या कर रहे हो,
तो हमने बताया मैं फाइटर हैं, पूछे कहाँ ट्रेनिंग करते हो, हम खुद ही बात कर रहे हो, है ना। फिर हमारे साथ फोटो क्लिक कराया उन्होंने, बहुत ही हम्बल हैं और सामने से और भी ज़्यादा स्मार्ट दिखते हैं माशाल्लाह। अच्छा, और वो तगड़े भी हैं, हाँ, बहुत अच्छे। और वैसे भी जब फाइटर अपने उसमें नहीं रहता ऑन सीजन, फाइट नहीं होती तो तगड़ा ही रहता ज़्यादा। हाँ करेक्ट। तो इसके साथ में आपने इस्लाम के साथ भी किया हुआ है, तो उनके साथ आपने ट्रेनिंग भी की हुई है? इस्लाम के साथ मैंने ट्रेनिंग नहीं किया, इस्लाम मखाचेब से मैं मिला हूँ, उनसे बात किया, मिला है उनसे, ट्रेनिंग नहीं किया उनका। हमारा जो ट्रेनिंग होता है, हम 2 वहाँ पे टीम है खबीब टीम में, एक एमेच्योर टीम है, एक प्रो टीम है। तो जो एमेच्योर टीम है वो हमारे वो ट्रेनिंग होता है इवनिंग में 8 से 10 बजे रात में, और जो प्रो टीम है उसका उनका ट्रेनिंग होता है 10 बजे से 12 बजे तक, 1 बजे तक दोपहर में। हाँ, तो मैं प्रो टीम में ट्रेनिंग नहीं करता हूँ, मैं एमेच्योर टीम में ट्रेनिंग करता हूँ, इसलिए क्योंकि मेरे वेट के ज़्यादा पार्टनर नहीं है वहाँ, ट्रेनिंग पार्टनर, और वो बहुत ज़्यादा हाई स्किल्ड है। वहाँ पे अगर मैं जाऊँगा तो मैं कुछ सीख नहीं पाऊंगा, क्योंकि बहुत हाई स्किल्ड है वो, और वो मुझे हर जगह डोमिनेट करेंगे, वो बॉक्सिंग में डोमिनेट करेंगे, किक बॉक्सिंग भी करेंगे, रेसलिंग भी करेंगे, ग्रैपलिंग भी करेंगे, तो मैं कुछ सीख नहीं पाऊंगा उनसे, है ना, डमी बनकर रह जाऊंगा मैं उनके सामने। इसीलिए मैं एमेच्योर टीम में ट्रेनिंग करता हूँ, वहाँ पे मैं अच्छे ट्रेनिंग पार्टनर मिलते हैं, मेरे वेट के ट्रेनिंग पार्टनर हैं, कोचेस भी पूरा फोकस करते हैं, है ना, प्रॉपर गाइड करते हैं हर चीज़ के लिए, है ना, देखते हैं क्या बताते हैं, एक्सप्लेन करते हैं अच्छे से। एक बार समझ में नहीं आया, अब 10 बार पूछो उससे, 10 बार बताएंगे आपको, प्रॉपर एक्सप्लेन करेंगे आपको। और कोचेस का वो कैसा रहता है, लाइक बिहेवियर कैसे? कोचेस बहुत स्ट्रिक्ट रहते हैं, है ना, बहुत स्ट्रिक्ट रहते हैं, और वो ट्रेनिंग के लिए बहुत ज़्यादा मतलब डिसिप्लिन रहते हैं। अगर आप उनके पास ट्रेनिंग कर रहे हो, है ना, तो आप उनसे 10 बार पूछो, 10 बार बताएंगे, आप जो बोलो वो आपके लिए हेल्प करेंगे, हर टाइम आपके लिए खड़े रहेंगे, है ना। लेकिन वो बहुत डिसिप्लिन है। आप फाइट ट्रेनिंग कर रहे हो, आपको एवरीडे आना चाहिए ट्रेनिंग करने के लिए, आपको आना चाहिए। फ़ोन यूज़ नहीं कर सकते वहाँ पे, प्रॉपर डिसिप्लिन में बाल छोटे रखने हैं, प्रॉपर आपको जो बताया वो करना है, आप ड्रिल प्रॉपर मेहनत से, और फिर आप वो देखते हैं, आपको नोटिस करते हैं, है ना, कि आप किस तरह ट्रेनिंग कर रहे हैं। फिर वो अगर आप अच्छे कर रहे हो तो आपको तारीफ भी करेंगे वहाँ पे, है ना, एक्सप्लेन करेंगे, लोगों बोलेंगे देखो इसको, इंडिया से आया कितना मेहनत कर रहा है, आपको भी इस तरह मेहनत करना चाहिए, अगर, है ना। जी जी। अगर उनका पूरा का पूरा, जैसे आपने बताया कि जो दागिस्तान में है उनका पूरा स्केड्यूल ही तगड़ा होता है, तो उनका वीकली स्केड्यूल क्या रहता है? उनका मतलब उनका ट्रेनिंग पैटर्न बहुत अच्छा है। उनका ट्रेनिंग पैटर्न, अगर हम लोग भी ट्रेनिंग करेंगे तो हम लोग भी चैंपियन बन सकते हैं। मतलब आप ये जानो कि वो ऐसा कोई भी पोजीशन नहीं है एमएमए के अंदर जहाँ से वो फाइट नहीं करते हैं। हर एक पोजीशन से आपको फाइट करते हो, आपके पास होता है 12 से 13 सेकेंड, इतना देर में आपको डिफेंस करना है और उसको अटैक करना है, और ऐसा वो बहुत ज़्यादा कराते हैं, 60 राउंड, 65 राउंड, 70 राउंड। हाँ, आपको रगड़ते हैं मेट के अंदर। ये मेट है ना, ट्रेनिंग के बाद ये पूरा पसीना पसीना हो जाएगा, पानी में गीला हो जाएगा, आप स्लिप कर सकते हो इसके ऊपर, मतलब इस लेवल का ट्रेनिंग होता है वहाँ पे। आपको रगड़ते हैं, स्पारिंग एवरीडे होता है, बिना स्पारिंग का ट्रेनिंग नहीं होता, लेकिन वो बहुत स्मूथ स्पारिंग होता है, बिल्कुल एक दूसरे को हट नहीं करते, एकदम स्मूथ करते हैं। हाँ, प्रॉपर एमएमए स्पारिंग ग्लव्स, एल गार्ड, माउथ गार्ड, है ना, प्रॉपर हेड गियर अच्छे से करते हैं, मतलब वो प्रॉपर मतलब डिसिप्लिन में स्पारिंग करते हैं और किसी को हट नहीं करते हैं। और ऐसा नहीं रहता जैसे यहाँ पे कई बार ईगो वाले बंदे, वहाँ पे ईगो नहीं दिखाते कोई भी। अगर आपको अगर गलती से तेज पंच लग गया, है ना, कोई बात नहीं है, फिर भी वो अपना गेम ही खेलेंगे। वो ऐसा नहीं कि आपको अगर पंच लग गया वो आपको भी पंच मारेंगे, तेज मारेंगे, नहीं। अगर आप उनसे जूनियर हो, अगर आपने सीनियर पार्टनर बना लिया अपने लिए, तो फिर वो आपको सिखाएंगे, आपको हट नहीं करेंगे, वो आपको सिखाएंगे, अगर गलत करोगे आपको बताएंगे वो। और अगर कोई इंडिया से अभी जाता है, हाँ, तो वो उनको एमेच्योर टीम में ही रखते हैं, वो डायरेक्ट प्रो में भी जा सकता है? अगर प्रो लेवल है, उसका प्रो फाइटर है, अगर वो चाहता है प्रो टीम में जाने के लिए तो अलाउ करते हैं उसको। अच्छा। उसके लिए आपको कोच से बात करना पड़ेगा, कोच अलाउ करेंगे, फिर आप जा सकते हैं प्रो टीम में। अभी कोई इंडियन है जो प्रो टीम में हो? हाँ, एक है फाइटर जो कश्मीर का है, उवैस याकूब, बहुत फेमस है इंडिया में, वो खबीब के प्रो टीम में ट्रेनिंग कर रहे हैं। अच्छा, हाँ, उनकी काफी वायरल भी हुई वीडियोस वगैरह, उन्हीं के साथ में करते हुए। जी जी। और उनके बाद उनका लेवल भी इंक्रीज हुआ? बहुत इंक्रीज हुआ। और ऐसा वो क्या कराते हैं जो कि इतना ज्यादा लेवल इंक्रीज हो गया? वो रगड़ते हैं बहुत ज्यादा। अच्छा, बहुत रगड़ते हैं। हाँ। मतलब आपका कॉन्फिडेंस यहाँ से आसमान पे ले जाएंगे। तो यहाँ नहीं रगड़ सकते हम? यहाँ भी रगड़ सकते हैं, फिर यहाँ भी अगर उस पैटर्न से ट्रेनिंग करेंगे तो यहाँ भी चैंपियन निकल सकते हैं। उनका पैटर्न क्या, आप उनका पैटर्न बताओ। उनका पैटर्न ये है कि वो हर एक साइंटिफिक पोजीशन से फाइट करते हैं। कोई भी ऐसा साइंटिफिक पोजीशन नहीं जहाँ से उनको टेक्निक नहीं पता है ना, और हर पोजीशन से वो स्पारिंग करते हैं, फाइट करते हैं, है ना। और आपके पास 13 सेकंड होता है, 12 सेकंड होता है वहाँ से निकलने के लिए, एस्केप करने के लिए, और आपके अपोनेंट पार्टनर के पास होता है आपको गिराना है उतना टाइम में,
तो हर एक पोजीशन से उनको पता है कि यहाँ से कैसे निकलना है, कैसे एस्केप करना है। कुछ भी उनके लिए सरप्राइजिंग या नया नहीं है, हर पोजीशन से। और उनका ट्रेनिंग ऐसा होता है कि वो जाते ही प्रेशर बनाते हैं फाइटर के ऊपर, प्रेशर वाला गेम खेलते हैं हमेशा, प्रेशर वाला गेम। तो आपका पार्टनर भी आपके ऊपर प्रेशर बनाएगा ट्रेनिंग में, है ना, और प्रेशर के साथ खेलेगा, आपको भी उसी लेवल को मैच करना पड़ेगा, है ना। तो आपका गेम भी वैसे ही होगा, प्रेशर वाला गेम, क्योंकि वो प्रेशर ही डालेंगे आपके ऊपर स्टार्टिंग से ही। और कभी जो भी रहते दागिस्तान में वो देखते हैं हम बैठ गए तो बैठ ही गए, प्रेशर दे रहे हैं, प्रेशर गेम खेल रहे हैं, प्रेशर ही गेम खेलते हैं वहाँ पे। स्ट्राइकिंग में भी प्रेशर डालते हैं। अच्छा, हाँ, स्टार्टिंग से ही प्रेशर डालते हैं फाइटर के ऊपर। और प्रेशर कैसे डालते हैं वो बताओ आप। अब जब फाइट स्टार्ट होता है वो स्टार्टिंग से ही वो जाते हैं, एग्रेसिव जाते हैं, प्रेशर की डालते हैं, है ना। आपको स्टार्टिंग से ही मतलब वो दबाव डालते हैं, प्रेशर डालते हैं और एग्रेसिव दिखाते हैं वो कितने एग्रेसिव। अच्छा, एक चीज हो रहा है, जैसे कि हम ज्यादा प्रेशर डाल रहे हैं, रेडी हैं, हाँ प्रेशर डाल रहे हैं। अब मेरी गेम है स्ट्राइकिंग की, दूसरा बंदा है रेसलर, वो प्योर रेसलर है इस टाइम पर, तो ज्यादा प्रेशर डाल रहे हैं, तो उसके पास में डिस्टेंस कम हो गया खेलने के लिए, तो क्या वो अंदर नहीं घुस सकता ऐसा? कौन? अगर कोई दूसरा बंदा रेसलर है और हम प्रेशर डाल, बिल्कुल घुस सकता है, लेकिन वो उसके लिए भी रेडी रहते हैं। उनका डिफेंस भी बहुत अच्छा है, जितना अटैक उनका अच्छा है उससे ज्यादा अच्छा उनका डिफेंस है। आप उनको मतलब कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं, है ना। अगर आपका भी उस लेवल का ट्रेनिंग है, आप भी उसको डोमिनेट कर सकते हैं, है ना। वो भी आपको डोमिनेट कर सकता है ना। डिपेंड करता है कि आपने कितना मेहनत किया, कितना आपने गेम को इम्प्रूव किया, है ना, कितना आपका लेवल है और आपका टेक्निक के ऊपर कितना कॉन्फिडेंस है आपको। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जो भी टेक्निक आपको पता है उस पर कॉन्फिडेंस कितना ज्यादा है आपका। और वो नई नई टेक्निक खुद से निकालते हैं, पहले से उनके वहीं पर वो करते आ रहे हैं, इसीलिए बचपन से वो टेक्निक करते आ रहे हैं, एक ही टेक्निक को, सेम टेक्निक। सारे पूरे दागिस्तान में जितना भी एकेडमी है सेम पैटर्न है, हर जगह पे सेम पैटर्न, और वो पैटर्न को बचपन से फॉलो करते हुए आ रहे हैं, बचपन से ही वही सेम पैटर्न को फॉलो करते हुए आ रहे हो। और उसी तरीके से जो चीजें आपने बताई वो टेक्निक वगैरह है, वही पैटर्न अगर हम इंडिया में भी यूज करेंगे तो इंडियन फाइटर्स भी तगड़े बन सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, उस तरीके से हम अगर ट्रेनिंग करेंगे तो। और जो ये हमारी ये सारी बात तो हुई पैटर्न्स की रही, अब आपने दागिस्तान में बताया कि भाई एक साथ हम शावर लेते हैं, सब चीजें करते हैं, तो वहां पर मेल फाइटर्स का तो हो गया, अगर कोई फीमेल फाइटर भी जाना चाहते हैं तो उनके लिए कैसे, वहां पर क्या वो अलाउ करते हैं, क्या चीजें हैं? बहुत सारी एकेडमी है जहाँ पे फीमेल फाइटर ट्रेनिंग नहीं करती है, और मोस्ट ऑफ द एकेडमी में फीमेल फाइटर नहीं है वहाँ पे, बहुत कम। जैसे लाइक कभी आप बॉक्सिंग एकेडमी में चले जाओ, वहाँ पे आपको 1 2 3 फीमेल फाइटर मिल जाएगी। रेसलिंग, MMA में, रेसलिंग में फीमेल फाइटर मैंने अभी तक देखा नहीं कहीं भी। पूरे दागिस्तान में वो बहुत साई होते हैं, वो बंदे हैं ना, वो शर्माते हैं, जो बाकी लड़कियां भी शर्माती, लड़के भी शर्माते हैं। अच्छा। तो वो अगर कोई लड़की भी होगी वहाँ पे तो उनके साथ ट्रेनिंग नहीं कर पाएंगे, वो बहुत अनकंफर्टेबल फील करेंगे, तभी वो यहाँ पे है नहीं ऐसा। हाँ, वहाँ पे तो अलग कल्चर है वहाँ पे। वहाँ पे लड़कियां भी ट्रेनिंग करती है, अगर वेट ट्रेनिंग करती है, फिटनेस ट्रेनिंग करती है, उनका अलग एकेडमी होता है। वहाँ पे सिर्फ लड़की कोच होती है। अच्छा। और सिर्फ लड़कियां जा सकती हैं वहाँ पे, लड़के नहीं जा सकते। जहाँ पे लड़के जाते हैं वहाँ सिर्फ लड़के ही जा सकते, लड़के नहीं जा सकती। क्या पता वहाँ पे एकेडमी होगा लड़कियों का, मुझे नहीं पता, मैं नहीं गया हूँ कभी, नहीं देखा है, तो मुझे नहीं पता, मैं भी होगा वहाँ पे, मुझे नहीं पता।